केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति 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 ओम। बड़ी सुंदर चर्चा हम सुन रहे थे। भाई कुलदीप जी ने संसार से मुक्ति तक की यात्रा हमारी एक ही बार में करवा दी। मैं डर ये रहा था कि मुक्ति में ही छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं किससे बात करूंगा, ये सारे तो मुक्ति में अटक जाएंगे। लेकिन धन्यवाद है इनका कि इन्होंने आपको वापस ले आए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, और सदा ही रहती है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसे भाई हमारे कुलदीप जी, उनके साथी, आइए आप बहुत पधार गए। बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत बहुत। क्या बात, उधर दे दे बेटा, उधर दे दे। हाँ आशीर्वाद, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आदरणीय हमारे धर्माचार्य श्री जयदेव जी, भाई सुधीर जी और ये सारा मंडल, इनको अलग अलग गिनने में कोई लाभ नहीं है। हमारे अतिथि गर्ग जी और उनके भाई जी, माताओं बहनों बंधुओं, बैठा बैठा मैं सोच रहा था कि इतनी अच्छी अच्छी चर्चा भाई कुलदीप कर रहे हैं, तो इसमें सूत्र कहाँ मिलेगा मुझे, ताकि उसको पकड़ के मैं भी आगे चलूं। और अंत में उन्होंने एक सूत्र बोला, सुखस्य मूलम धर्म। फिर मुझे लगा कि ये भी कुछ बढ़िया नहीं है, मतलब कुछ और सोचूं। फिर मुझे याद आया कि ये जो हमारा झगड़ा सारा, जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, ये है क्यों। तो ये अच्छी बात है कि मैं इधर कई साल से नहीं आया, तो बहुत सारी घटनाएं घटी, और मैं अपने सारे प्रवचन प्राय किसी न किसी घटना से जोड़ करके देता रहता हूं। तो एक घटना कुछ साल पहले मेरे साथ घटी कि एक विरमानी जी, संजय विरमानी नाम के सज्जन लुधियाना में रहते हैं, जानते हो, आर्य समाज के अच्छे कार्यकर्ता हैं। उनका एक दिन दूरभाष आया, फोन आया। वो कहने लगे, जी आपके एक परोपकारी के पाठक हैं और पिछले 10 वर्ष से वो परोपकारी पढ़ते हैं, और उनकी इच्छा है कि उनके जन्मदिन के दिन आप लुधियाना आओ। मैंने सोचा कि 10 साल पुराना प्रशंसक है अपना, और आज याद कर रहा है, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। कौन याद किसको करता है। तो मैंने विचार बनाया कि मैं जाऊंगा। उन सज्जन का अभी स्वर्गवास भी हो गया। तो उनका नाम था ब्रह्म प्रकाश गोयल, और वो सराभा नगर लुधियाना में रहते थे। मैं उनके यहाँ एक दिन के लिए गया, 75वां उनका जन्मदिन था। मैं उनके यहाँ गया, वो सवेरे उनके बच्चे आकर के मुझे घर लेकर गए। आपके घरों की तरफ बड़ा भव्य उनका भवन था। जब उन्होंने अपना कार्यक्रम रखा तो एक मंदिर में रखा। मंदिर भी बड़ा भव्य बना हुआ था सराभा नगर का। उन्होंने मेरे साथ एक विचित्र शर्त रख दी। यज्ञ वगैरह होने के बाद कार्यक्रम हुआ, तो जैसे जन्मदिन का है तो सभी तरह के लोग होते हैं उसमें, न तो केवल आर्य समाजी होंगे, न केवल व्यापारी होंगे। वकील रहे थे तो वकील भी थे, व्यापारी थे तो व्यापार के लोग भी थे, परिवार के लोग भी थे, संबंधी भी थे, और मित्र मंडल में बहुत सारे लोग थे। मंदिर में कार्यक्रम था, और मंदिर में जैसे ही बैठा मैं मंच पर, तो उन्होंने मेरे साथ एक शर्त लगा दी। कहने लगे, भैया भाषण देना है, पर वो शास्त्र वास्त्र वाला नहीं देना। हाँ, कोई तुम मंत्र पढ़ने लगो, सूत्र पढ़ने लगो, तो वो नहीं देना। तो क्या करना।
बोले मेरा जो सेवक है ना, जो चौकीदार खड़ा था, बोले इसकी समझ में आ जाए ऐसा भाषण देना। अब मैंने शर्तों के साथ तो कभी भाषण दिया नहीं था। मैंने कहा ठीक है, सोच रहा था। सोचते सोचते क्या हुआ कि मंदिर के दरवाजे पर मेरी दृष्टि गई। जैसे ये बेटी बैठी है, ऐसी कोई लड़की दरवाजे पर आई, उसके हाथ में एक थाली थी, कपड़े से ढकी हुई थी, जैसे मंदिर में जाते हैं और उसमें पूजा की सामग्री लेकर आदमी जाता है तो उसको ढक करके लेकर जाता है। उसको देखते ही मेरे मन में मेरे व्याख्यान का विषय आ गया। मुझे लगा कि आज यही व्याख्यान ठीक है। अब मैं उसको केवल देखता रहा कि वो लड़की कहाँ जाती है और क्या क्या करती है। वो लड़की आगे बढ़ी और उसने रास्ते में जितने भगवान बैठे थे उन सबको प्रणाम किया, सिर झुकाया, और वो उस मुख्य स्थान पर गई जिसके लिए वो आई थी। क्योंकि हमारे यहाँ भगवान रुचि के अनुसार होते हैं। अब जिसको जैसा भगवान रुचे। मंदिर में इसलिए कभी भी एक मंदिर में एक भगवान नहीं मिलेगा आपको। होना तो क्या चाहिए, भगवान भगवान है, एक है, और एक मंदिर में एक भगवान पर्याप्त है मेरे विचार से। काम करने में समर्थ नहीं है क्या? ये वही झगड़ा हो गया। कौन सा? मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों, 2 आदमी कम होते हैं, ज्यादा होते हैं, या 4 या 10 आदमी ज्यादा होते हैं? भाई 10 ज्यादा होते हैं, यही कहोगे, और 10 की ताकत 4 से ज्यादा होगी। मैंने कहा कि एक भगवान के मुकाबले में यदि 2, 3, 4 भगवान हो तो ताकत बढ़ जाएगी ना। हंस रहे हो? नहीं बढ़ेगी। अरे भाई, एक आदमी की जगह 10 आदमी मिल जाएं तो ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। तो ऐसे ही एक भगवान की जगह 2, 4 भगवान मिल जाएं तो ताकत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। कितनी अच्छी बात है, बढ़ी ना। तो फिर क्या नुकसान है? कितने भी भगवान हो ताकत उतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अब जरा इसको एक गणित से सोचो। एक पिता का एक ही बेटा है, उसको संपत्ति ज्यादा मिलेगी कि एक पिता के 4 बेटे हैं उसको संपत्ति ज्यादा मिलेगी? अब तुम्हारे भगवान का क्या होगा? क्योंकि संसार तो इतना ही है। एक भगवान होता तो सारा संसार एक भगवान का था, और इसमें 4 हो गए तो बढ़ जाए, भक्त भी बढ़ जाएंगे, स्थान भी बढ़ जाएगा, संपत्ति भी बढ़ जाएगी। तो यदि एक मंदिर में एक भगवान होता तो समझ में आता था कि एक भगवान बड़ा ताकत वाला है। लेकिन अब कई भगवान हो गए तो भक्त बढ़ जाएंगे ना उनके। लेकिन हमारे मंदिरों की एक विशेषता है, इसमें एक भगवान से किसी का भी काम नहीं चलता, ना तो पुजारी का चलता ना भक्त का चलता। भक्त कहता है कि मेरे भी भगवान को यहां स्थापित करो, और पुजारी को क्या फायदा है? एक दिन पुजारी से हमने प्रश्न किया, क्या पुजारी जी इतने सारे भगवान रखे? अरे बोले पंडित जी, तुम्हारे में भी बुद्धि की कमी है। अरे भक्त एक मूर्ति पर एक बार में 1 ही रुपया 10 रुपया रखेगा ना, और कहीं 2, 4, 6 भगवान हुए तो भाई वो रुपए कुछ बढ़ेंगे कि घटेंगे? तो फिर इसमें भगवान का कुछ भी घटता हो, मेरा तो बढ़ता है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं होती, जितने चाहे भगवान उस मंदिर में आप रख सकते हो। और इसका एक और कारण भी रहता है। अभी पिछले दिनों जब मैं बाहर गया तो एक जगह है सनीवेल, जहां पर ये सारे के सारे आईटी के कार्यालय हैं। वहां हजारों भारतीय काम करते हैं, ऐसा लगता है जैसे पूरा भारत ही आकर बस गया है। बाजार भी मिलेंगे। तो वहां एक मंदिर है, उस मंदिर की विशेषता देखी मैंने। अब यहाँ जैसे कोई 2, 4 मद्रासी हैं, 150 पंजाबी हैं, 10, 20 पूरबिये हैं,
आप सबके भगवान तो अलग अलग हैं, तो अब अलग अलग मंदिर कहाँ से बनेंगे और कहाँ वो सदा सदा रहने वाले हैं। तो वहाँ के लोगों ने एक मंदिर बनाया और उसमें बारी बारी से सारे भगवान लगा रखे। और मैं उसके अंदर गया तो देखा ये दक्षिणी लोग बैठे हैं, दत्तात्रेय के सामने बैठे हैं, अपने उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, जय हनुमान जी के सामने बैठे हैं, कोई राम जी के सामने, कोई साईं जी के सामने, कोई देवी जी के सामने, कोई विष्णु जी के सामने। जितने भारत में भगवान हैं सारे भगवान वहां बारी बारी से रखे हुए, किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी भारतीय है उसका कोई न कोई भगवान वहां पर मिल जाए। अब एक बात बताओ, इतने सारे भगवान जब होंगे तो संदेह नहीं होगा कि किसकी बात माने, किसके पास जाएं, क्या करें। लेकिन चलो, लोग अपने अपने हिसाब से अपना अपना भगवान मानते हैं, कोई बात नहीं, मानो। तो मंदिर में जब हम गए, मंदिर में उसको मैंने बच्ची को देखा, लड़की को, तो वो एक एक मंदिर से उसने माथा तो सबको झुकाया। ये बड़ा संकट होता है। अब एक अफसर हो तो एक बार झुको, एक बार बात करो, एक बार नमस्ते करो, और अफसर बहुत हो जाए तो फिर किसको करो और किसको छोड़ो, कौन नाराज हो जाए पता नहीं। मैं कॉलेज जा रहा था, एक मेरा मित्र बोला आओ स्कूटर पर बैठो, मैं कहा चलो बैठ गया। अब वो जब मंदिर आए सिर झुकाए। मैंने कहा इतनी बार क्यों झुकाता है? अरे भगवान एक है, एक बार झुका दे। अरे बोले पता नहीं कौन नाराज हो जाए, तो अपना क्या चाहता है, सबको झुका लेते। तो वो अंदर गई तो उसने सबको झुकाते 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 उस खास मूर्ति के पास, जो उस मंदिर की मुख्य मूर्ति थी, वहां जाकर बैठ, हाथ जोड़कर बड़े आंख बंद करके कुछ बात की। फिर पूजा में क्या क्या होता है आपको ज्यादा पता होगा, क्रम क्या होता है। उसने लोटा निकाला, पहले उसको छींटा दिया, पोंछा, फिर उसके बाद माला पहनाई, तिलक लगाया, फिर कुछ खाने को भी दिया। ठीक है नहीं है? ये भगवान खाता है ना? नहीं खाता? खाता है? खाता है कि नहीं खाता? अच्छा ये बता, ये सारे गांव वाले खिला के आते हैं कि नहीं आते? नहीं आते? खिला के आते हैं ना? मैं ऐसे लोगों से एक प्रश्न किया करता हूं कि आज तक कोई मां मुझे ऐसी बता दो जिसने बच्चे का मुंह खुला ना हो और खिला दिया हो, चाहे बच्चा 1 दिन का हो या 1 घंटे का हो या 1 मिनट का हो। बच्चे का मुंह तो खुला नहीं हो और मां ने उसे खिला दिया हो, है ऐसा? हो सकता है? और आज तक किस भगवान ने मुंह खोला है और आपने खिलाया है, ये और बता दो। तो भाई ये सच है कि झूठ है? ये आपने खिलाया, ये सच है कि झूठ है? झूठ है। बचाने का कितना अच्छा तरीका है। कहीं सचमुच में भगवान खाता होता तो आप उसके पास जाते नहीं। मुसीबत है, कौन खिलाएगा इतने दिनों तक? और फिर भगवान थोड़ा तो खाएगा भी नहीं, बहुत खाएगा। और आदमी तो, हमारे यहाँ एक कुत्ते को भगा दिया एक आदमी ने, क्यों? बोले ये बहुत खाता है, भगाओ इससे। उसको भगा, कुत्ते को भगा दिया तो भगवान को बेचारे को क्या करना था, भगा दिया। 2 बातें बड़ी विचित्र लगती हैं मुझे। एक तो बिना मुंह खोले ये सब खिलाते हैं और सब प्रसन्न होते हैं कि हम भगवान को खिला के आए। बोले जी हम तो बिना भगवान को भोग लगाए कभी खाते नहीं। एक दिन मैं रामकृष्ण मंदिर में बुला लिया मुझे अजमेर में, तो वो व्याख्यान दे के मैं लौटने लगा तो महंत जी कहने लगे पंडित जी भोजन करके जाना। भोजन करके चले जाएंगे। बोले जरा देर लगेगी। मैंने बोले भगवान को भोग लगा दे। भगवान लगा दो। संयोग से भगवान पीछे कमरे में था तो मैं बैठ गया और उसने भोजन लेकर अंदर गया और पर्दा खींच करके उसने खिलाया और बाहर निकला तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने पूछा कि भगवान को क्या पसंद आया, तो वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा दोबारा क्या मांगा,
तो अब महंत जी बोले, पंडित जी आपका भगवान थोड़ा ही है, ये तो हमारे वाला है, ये हमारी मर्जी से खाता है, हमारी मर्जी से चलता है, उसमें उसकी मर्जी नहीं चलती। भगवान भी हमारी मर्जी से चलता है, भगवान की मर्जी से नहीं चलता। ठीक है, कोई बात। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कभी भी, कि आप मंदिर में जाते हो और आंख बंद करते हो। मंदिर में गए क्यों थे? दर्शन के लिए। और दर्शन कैसे होते हैं? आंख खोल के कि आंख बंद करके? मैं आपके घर आऊं और आंख बंद करके आपकी बैठक में बैठ जाऊं, क्यों आया हूं? आपके दर्शन करने। चलेगा? कहेंगे पंडित जी तो पागल हो गए। लेकिन मंदिर में एक भी जाने वाला दर्शन करते समय आंख बंद न करे, यह होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है, यह बता सकते? ऐसा होता क्यों है? गलत नहीं होता है, होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन होता क्यों है? इसलिए कि मैं देखूं कि भाई पंखा कहाँ है, तो आप कहाँ देखोगे? ऊपर देखोगे ना। हाँ भाई, पंडित जी कहाँ बैठे हैं, तो यहाँ देखोगे। तो वैसे ही जब भी कोई भी आदमी ये सुनेगा कि भगवान कहाँ है, तो उसकी आंख बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान जहां है आदमी वहीं देखता है, वो बाहर नहीं है। इसलिए उसकी आंखें, कहीं भी पूजा करने वाला ईसाई हो, मुसलमान हो, सनातनी हो, आरिस्माजी हो, भगवान का नाम आते ही हाथ जुड़ता है और आंखें बंद होती हैं। ये स्वाभाविक है। इसलिए ये कहना कि आप मंदिर में भगवान के दर्शन करने गए थे, गप्प है। दर्शन करने जाते तो खुली आंख से बात करते उससे, और भाई साहब क्या हालचाल है पूछते। खैर, मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं करने बैठा हूं कि भगवान विषय मेरा नहीं है इस समय। तो मैंने देखा कि उसने पूजा की, और पूजा में नैवेद्य भी खिलाया, माला पहनाई, आरती उतारी, तिलक लगाया, जो जो करते हैं वो सब उसने किया। उसके हाथ पैर दबाए, पोंछा, नहलाया, सब काम जो जो आप भगवान के करते हैं, कर सकते हैं, वो सब किया। वो जब जाने लगी तो पीछे थोड़ा सा हटी और झुक करके दूसरी ओर मुड़ गई। मुझे लगा कि ये महिला कर तो ठीक रही है, इसने जो कुछ किया उसमें कुछ भी गलत नहीं किया, फिर गड़बड़ कहाँ थी? मैंने कहा गड़बड़ ये हुई कि एक बात सोचो, ये मंदिर में आई क्यों, या कोई भी आदमी मंदिर में जाता क्यों? कुछ मांगने के लिए। जैसा अभी बता रहे थे, भाई जाता है तो कोई लंबी सी अर्जी लेकर जाता है, प्रार्थना पत्र लेकर जाता है, मांगने के लिए जाता है, मांगने के लिए गया था। अच्छा, इतने साल उसे मांगते हो गए, क्या उसने कभी कहा कि भाई ठीक है तुम्हारी प्रार्थना पत्र मैं स्वीकार करता हूं? कहा क्या? नहीं कहा। आप हो जाता है तो कहते हैं कि उसने मंजूर कर लिया, और आपका काम नहीं होता है तो आप कहते हो उसने मंजूर नहीं किया। बोला तो कुछ भी नहीं। मैं किसी कार्यालय में जाऊं तो पूछ लेता हूं, साहब मेरा काम होगा कि नहीं होगा? कह देते हैं भाई हो सकता है तो होगा, कह देंगे, नहीं हो सकता है तो कहेंगे भाई नहीं होगा या अमुक कारण से होगा। लेकिन एक कल्पना करो कि मैं इतने दिन हो गए मंदिर में जाते 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 और प्रार्थना करते, एक बार भी उसके मुंह से निकला क्या कि हाँ ठीक है कर दूंगा? निकला क्या? निकलने की संभावना है क्या? नहीं। अच्छा चलो, खाया भी नहीं, प्रार्थना सुनी भी नहीं, कोई बात। अब उसने पैर दबाए, किसके? भगवान के। अब दूसरा शब्द मत बोल देना, पत्थर के नहीं दबाए, किसके दबाए? भगवान। अच्छा, पैर दबाने के बाद उसको कुछ आराम तो आया होगा। उसने कहा होगा कि जैसे आप किसी के गुरुजी के उसके पैर दबाओ तो उनको कहते हैं ना कि ठीक है, अच्छी बात है। हुआ होगा ना, ऐसा होता तो होगा। अच्छा, आप पैर छूते हो, भगवान के भी छूते हो, झुकते हो,
नमस्ते करते हो। तो जब आप किसी से नमस्ते करते हो तो बदले में कोई कुछ बोलता है कि नहीं बोलता? भाई बराबर का है तो नमस्ते बोलता है, बड़ा है तो आशीर्वाद बोलता है, हाँ, और कुछ ऊंचा है तो और कुछ अच्छी अच्छी बात बोलता है। ऐसा तो कभी नहीं होता कि वो बोलता ना हो। पर मैंने सोचा कि ये लोग इस मंदिर में इतने साल से इसके पैर छू रहे हैं, ये कुछ तो बोला होगा, इसने हाथ तो उठाया ही होगा। जब कोई नीचे पैर के लिए झुकता है तो हाथ क्या होता है? अपने आप उठता है, उठाना नहीं पड़ता, अपने आप उठता है। उसके ऊपर आशीर्वाद के लिए, हाँ, उसके लिए धन्यवाद के लिए, कुछ भी करने के लिए उठता है। तो क्या किसी भगवान का हाथ कभी उठा? कुछ तो भले ना आदमी ने सोचा होगा कि 50 साल से झक मार रहा है ये, आज तो कह दे ठीक है हो जाएगा। कहा क्या? नहीं कहा। लेकिन मैं कर ही रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, इस आशा में कि मेरा काम होगा। इसमें गड़बड़ कहां है? काम तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक हो रहा है। बिल्कुल ठीक इसलिए हो रहा है कि देखो, आप जब भी जिसको भी आप भगवान कहोगे, देवता कहोगे, उसके साथ ये सब काम करोगे। आप कह रहे हो और ये काम कर रहे हो तो देवता के साथ तो ये काम करना ही चाहिए। फिर गलत कहां है? गलती हो कहां रही है? तब मुझे एक पंक्ति याद आई हमारे यहां। अरे बोले कुछ भी ज्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है। शब्दों के जो अर्थ है ना, वो अर्थ इसलिए बदल रहे हैं कि वो शब्द आप अन्य स्थानों पर, अनुचित स्थानों पर प्रयोग कर रहे हो। ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये केवल आप इसलिए कर रहे हो कि आप जिसके साथ कर रहे हो उसके साथ आपने एक शब्द लगाया है। ये कौन है? देवता है। और जब भी ये शब्द आप काम में लाओगे तो जो कुछ आपने किया है वही करोगे, क्योंकि आपको शब्द का अर्थ आपके मस्तिष्क में है। तो इसलिए वो शब्द क्योंकि आपने वहां लगा दिया है, उस पत्थर के साथ लगा दिया है, उस मंदिर के साथ लगा दिया है, तो आपका सारा व्यवहार जो देवता के साथ होना है वो सब उसके साथ हो रहा है। अब गड़बड़ कहां है? गड़बड़ कहां है? कुछ नहीं, मामूली सी गड़बड़ है। गलती से कुछ लिखा गया है। जिस दरवाजे पर लिखना कुछ था वहां लिखा कुछ गया। जहां देवता था वहां मंदिर नहीं लिखा है, और जहां देवता है नहीं उस पर मंदिर लिख दिया है। जहां देवता नहीं है वहां तो लिख दिया मंदिर है, इसमें सब देवता रहते हैं। और जहां देवता रहते हैं उस पर से मंदिर हटा दिया है। कहां? भाई देवता तो जीवित हैं कि नहीं है, पहले ये बता दो। देवता जीवित होते हैं कि नहीं होते? अरे भाई देखो, सब तो जड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, आप कहते हो जीवित होते हैं। होते हैं, ये बात कहां लिखी है बता सकते हो? आप एक वाक्य का संस्कृत में बहुत प्रयोग करते हो, और खास तौर से ये हमारे जो दीक्षांत भाषण होते हैं ना, आज भी उनमें ये शब्द प्रयोग में आते हैं। आज भी, पहले तो आते ही थे। पहले का तो हाल ये है कि हमारे यहां शास्त्र में एक प्रसंग आता है। वो प्रसंग है तो 10-20 पंक्तियों का है, बहुत प्यारा। उसको मैं तो एक प्रयत्न करता हूं कि हमारे बच्चे सारे याद कर लें, ऐसा इतना अच्छा। क्यों कि हम क्या समझते हैं कि शिक्षित होने से व्यक्ति जो है वो क्या हो जाता है? समझदार हो जाता है, पर ज्यादा समझदार हो जाता है। क्यों? एक हमारे हरियाणा के गांव में एक बार एक आदमी बोले जी स्कूल खोलो। बोले क्या करोगे स्कूल खोल के? बोले पढ़ेंगे, कलेक्टर बनेंगे, पटवारी बनेंगे। अरे बोले अनपढ़ थे तो ये गांव सुरक्षित था, एक पटवारी पढ़ गया तो सारे गांव को उसने नचा रखा है।
बोले पढ़कर क्या करेंगे? बोले ये सब लूट खसोट करेंगे और क्या करेंगे। तो पढ़ने से आज को जो कुछ हम पढ़ते हैं उसको ईमानदारी से भी पढ़ें तो वो पढ़ाई हमारी आजीविका का साधन है। लेकिन यदि आप केवल आजीविका उससे करते हो तो बाकी तो कुछ बचता होगा करने का। कुछ बचता है कि नहीं बचता? नहीं बचता ना। फिर शिकायत क्यों है? शिकायत क्यों है? होता क्या है? एक व्यक्ति से पूछता हूं, क्यों जी आपको अपने बच्चे से क्या शिकायत है? बोले जी शिकायत क्या है? मैंने कहा उसको आपने पढ़ाया, वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले जी खूब अच्छा पढ़ा। आपने क्या बनाना चाहा? इंजीनियर बनाना चाहा। बना कि नहीं बना? बना। इंजीनियर भी बना, डॉक्टर बना, प्रोफेसर बना, वकील बना, वैज्ञानिक बना, जो आपने बनाना चाहा वो बना। मैंने कहा फिर परेशान क्यों हो? क्यों जी, फिर क्यों परेशान है? हाँ वो परेशान है, अजी सुनता नहीं है, सेवा नहीं करता है, हाँ हमारे लिए कुछ काम नहीं आता है। तो मैंने उनसे पूछा ये कौन सा पाठ में पढ़ाया था आपने? पढ़ाया था भाई उसने, देखो आपने पढ़ाया उसको, वकालत पढ़ाई, वो वकील बढ़िया बना कि नहीं बना? बढ़िया वकील बना। आप बढ़िया इंजीनियर बना कि नहीं बना? बढ़िया इंजीनियर बना। अच्छा डॉक्टर बना कि नहीं बना? अच्छा डॉक्टर बना। मतलब जो आपने चाहा वो बना। फिर आप रोते क्यों हो? क्योंकि जो आपने नहीं बनाया वो चाहते हो। आप चाहते हो आपका बेटा सेवा करने वाला हो, आपकी बहू सेवा करने वाली हो, हाँ आपसे पूछकर काम करने वाला हो, तनख्वाह लाकर आपके हाथ में रखने वाला हो। ये काम सिखाए थे क्या उसे? घर में आए हुए आदमी को पानी देना आपने सिखाया था क्या उसे? नहीं सिखाया। आप चाहते हो वो आपको पानी दे, क्यों दे? क्यों दे? आपने कभी किसी को उसके हाथ से दान देना सिखाया था क्या? फिर वो आपको क्यों दे? आपने कभी अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर उसे सुख दुख बांटना सिखाया था क्या? नहीं सिखाया। चाचा बाजार में मिला तो चाचा कहता है भतीजा बड़ा दुष्ट है, नमस्ते नहीं करता। लेकिन भतीजे को चाचा से मिलने का माँ ने मौका ही नहीं दिया। वो घर में आता था तो माँ कहती थी बेटा तू ट्यूशन पढ़, चाय मैं पिला दूंगी। पानी का गिलास कभी दिया नहीं, चाय का कप कभी पकड़ाया नहीं, नमस्ते करने का अवसर कभी आया नहीं। आपने कभी किसी के पैर किसी के सामने छुए नहीं, और आप चाहते हो आपका बेटा ये सब करे। क्यों करे? क्यों करे? मतलब आपने किसी के पैर उसके सामने कभी छूकर ही नहीं बताए। एक बार की बात है, मेरे यहां एक धनरूपमल जैन बड़े बुजुर्ग आदमी थे, उनका मेरा परिचय किसी कारण से हो गया था। वो कारण की चर्चा नहीं करता। मतलब मैं जब 30 साल का था तब वो 70 साल के थे, अब मैं 70 साल का हूं। तो कितनी पुरानी बात है। तो वो परिचित तो मेरे हो गए, लेकिन वो इतने सज्जन थे कि मैं सड़क पर मिलता था तो मेरे पैर छूने का यत्न करते थे। और वो हेडमास्टर थे, बीएचयू के पढ़े हुए एमए थे, ऐसे अनपढ़ नहीं थे, बीएचयू के एमए थे वो। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, बहुत बढ़िया स्कूल में वो हेडमास्टर रहे थे। तो मैं कुछ कहता तो हंस देते थे, बात आई गई हो जाती थी। तो एक दिन दिवाली के दिन उनसे मैं मिलने गया, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मेरे पैर छुए। मैंने कहा आप क्या करते हो? तो बोले सुनेगा मैं क्या करता हूं। मैंने कहा बताओ। उनके 6-7 तो लड़के थे, 2-3 लड़कियां थी, बाकी सब संबंधी थे। दिवाली का दिन था, सारे आए हुए थे। कहने लगे इनको मैं कहूंगा कि ये मेरे गुरुजी हैं तो इनके पैर छुओ, ये कहूंगा मैं, ये कहने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोले जब मैं तेरे पैर छूंगा तो मेरे बच्चे तो
अपने आप छुएंगे ना। यहां की एक घटना आपको याद दिला दूं। वकील थे, उनका नाम क्या था भला, वो इसके थे दीनानगर के, अपने समय के बड़े प्रसिद्ध वकील थे और बड़े अच्छे आर्य समाजी वकील थे। उनका बेटा भी संयोग से वकील था, और वो वकील जो था वो बगल के 20 किलोमीटर दूर दीनानगर के पास गुरदासपुर है, उसमें वकालत करता था। तो वकील साहब को किस दिन फुर्सत होती थी तो बेटे से मिलने न्यायालय में चले जाते थे। न्यायालय में जाते थे तो सारे जो नए नए वकील थे वो सब काम छोड़कर भाग आते थे। चलो बड़े साहब आए हैं, उनसे कुछ अनुभव सीखेंगे, कुछ बात सुनेंगे, कुछ बात करेंगे। जैसे कोई भी बड़ा आदमी आता है तो सब लोगों की इच्छा रहती है बैठकर बात करें। उनका जो बेटा था वो जैसे ही पिताजी न्यायालय में आते तो भरे न्यायालय में पिताजी के पैरों को छू करके नमस्ते करता और सिर लगाकर करता, और पिताजी जाते तब भी करता। एक दिन क्या हुआ कि वकीलों से रहा नहीं गया। वकील सब मिलकर जब वकील साहब को छोड़ने के लिए गए और वो बस में बैठ गए तो बेटा बस में चढ़ा और उसी तरह से दोनों पैरों को हाथ से छू करके सिर पैर में रख करके नमस्ते करके उतरने लगा। तो एक नौजवान से रहा नहीं गया। वो बोले वकील साहब एक बात बता दो, हमको तो हाथ उठाते जोर पड़ता है और आपका बेटा सिर पैरों में कैसे रख देता है? इसको कैसे सिखाया है आपने कि ये चौराहे में मिलता है तो भी सिर रखता है पैर में, ये कैसे होता है? वकील साहब बोले इसी से पूछ लो, मैंने तो इसी को सिखाया नहीं, इसी से पूछो। बस चल रही थी, उन्होंने बस रोक दी। उन्होंने कहा कि भाई, और उस जमाने में कौन सी बस चलती होगी और कौन सा मना करेगा। वकील साहब ने कहा बस रुकने थी, रुक गई। उन्होंने पूछा चलो भैया तू बता दे तुझे ये कैसे सिखाया? बोले मुझे तो किसी ने भी नहीं सिखाया, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। तो कैसे सीखा? अरे बोले मेरे दादा दादी बगल के कमरे में रहते थे, मैं पिताजी के पास रहता था, तो पिताजी सवेरे उठते थे, दादा दादी के कमरे में जाते थे और उनके पैरों में सिर रख करके प्रणाम करते थे। तो हम दादा दादी के पैरों में भी सिर रखकर प्रणाम करते थे, माता पिता के भी करते थे। जब वो अपने माता पिता के करते थे तो हम भी अपने माता पिता के करते थे, इसलिए मुझे तो किसी ने भी नहीं सिखाया। और हम क्या चाहते हैं, हम सिखाएं तो कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे बच्चों को, बेटों को, बहुओं को आना चाहिए कि वह हमारे पैर छुएं। क्यों छुएं? तुमने किसी के छुए हैं? तुमने अपनी सास के छुए हैं तो तुम्हारा कोई छुएगा। तुमने सास की सेवा की हो तो तुम्हारे कोई करेगा। तुम्हारे बेटे ने किसी को दिया होगा तो बेटा तुमको देगा। तुमने तो दिया नहीं, देने का हाल क्या है? अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ अजमेर में, अजमेर के पास ब्यावर है, ब्यावर में माहेश्वरियों की, जैसे आप लोग गुप्ता लोग हैं ऐसे माहेश्वरी भी यहाँ होंगे। माहेश्वरियों की एक सभा हुई तो एक आदमी बोला भले लोगों एक काम करो, मेरे कहने से बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। बोले क्यों होगा? बोले तुम अपना घर द्वार बेचकर बच्चों को पढ़ाते हो, बच्चे अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप में जाकर बस जाते हैं और तुम यहाँ धक्के खाने के लिए रह जाते हो। उसने एक घटना सुनाई, कहने लगा पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मेरे एक दोस्त घूमने जा रहे थे, उसको चोट लग गई, चोट कुछ ज्यादा लग गई तो उसे चिकित्सालय में भर्ती करा दिया। तो मैंने कहा कि बेटे को फोन कर दें, तो वो कहने लगा रहने दो, क्या दुख पाएगा, अब अमेरिका में बैठा है, मेरे लिए कहाँ से आएगा। तो बोले मेरे से रहा नहीं गया, उसको तो चिकित्सालय में भर्ती करा के घर आया, उसकी डायरी देखी और डायरी से बेटे का फोन नंबर निकाला और फोन मिलाकर बेटे को फोन किया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पिताजी को चोट लग गई है, चोट कुछ ज्यादा लग गई है। तो बेटे ने तत्काल समझदारी, फोन पर खुद बात करने की जगह पत्नी को पकड़ा दिया। यह उपाय है। अब उसने कहा अंकल जी, क्या अब इसके आगे तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ा संबोधन है, अंकल जी छुट्टी तो हमें मिलेगी नहीं, पैसा मैं भेज देती हूं, जो भी सेवा बने वो कर देना, आपको आदमी रखना हो तो रख लेना, मैं पैसे भिजवा देती हूं, उसकी चिंता आप बिल्कुल मत करना।
2-4 दिन बुढ़ा मर गया, वो वृद्ध आदमी मर गया। फिर तो फोन करना जरूरी था ना। अब उन्होंने उसको फिर दोबारा फोन किया, बेटा तेरे पिताजी गुजर गए। अब वो क्या कहता है, अब बोला अंकल गुजर ही गए तो अब मैं आकर क्या करूंगा। आप ऐसा करना, जो भी क्रियाकर्म करते हैं कर लेना, गंगा जी भेजना, भेज देना, जो भी खर्चा होगा मैं भेज दूंगा। ये आपकी पढ़ाई का अच्छा सा प्रतिफल है। कितना अच्छा है ना। और आपकी पढ़ाई से इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी। घर बेचो, मकान बेचो, खेत बेचो, दुकान बेचो, कुछ भी बेचो, पढ़ाने के बाद बनेगा ये। क्यों? आपने यही बनाना चाहा है। आपने मनुष्य बनाना चाहा ही नहीं। उसका कोई आपके क्लास में कोई पीरियड घंटा लगता नहीं, और घर में आपने कोई तमीज कभी सिखाई नहीं, तो क्यों सीखे कोई। अब मूल चीज जो है बात समझने की, वो है क्या। हमारे यहां जब वेद पढ़ाने के बाद आचार्य शिष्य को घर भेजता है, तो उस ये नहीं कहता कि तू इंजीनियर बन गया, कि तू डॉक्टर बन गया, कि तू, आखिर बनते तो पहले भी होंगे, कोई आज ही बनते हैं क्या सारे। काम तो पहले भी होते ही थे, खेती पहले भी होती थी, मकान पहले भी बनते थे, कपड़े भी बनते थे, कुछ न कुछ काम तो लोग करते ही थे। लेकिन पहले शिक्षा मनुष्य बनाने की होती थी, आज व्यावसायिक बनाने की होती है। शिक्षा तो होती है, डॉक्टर बढ़िया बनता है, लेकिन करता क्या है। करता क्या है। डॉक्टर बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। एक दिन मैं हमारे एक परिचित शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश जी, उनके साथ बैठा, जनकपुरी से बाहर की तरफ जा रहा था, तो उनको मैं कहता था, क्या है शर्मा जी, इतने बूढ़े हो गए, अब घर से निकलो, बाहर आओ, समाज में करो कुछ, आश्रम आओ। तो उन्होंने एक बड़ी रोचक बात सुनाई। कहने लगे, देखो पंडित जी, आज एक बात बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले मेरे घर में इज्जत कितनी है ये पहले सुन लो। बोले जब मैं दरवाजे में घुसता हूं तो मेरी पत्नी मुंह के सामने अखबार लगा लेती है कि शक्ल नहीं देखनी पड़े। इतना तो मेरी पत्नी मुझे पसंद करती है। बोले घर में जब आता हूं तो भोजन के समय होता हूं तो रोटी मिल जाती है, रखता कोई नहीं। आता हूं, टटोलता हूं, मिलती है तो रखी हुई खा लेता हूं, नहीं तो होटल में जाके खाता। बोले घर में काफी इज्जत है मेरी। ठीक है ना, क्या नुकसान है होने में। और बोले बेटे इतने कमाल के हैं कि मेरी जमीन बेच के मुझे बताते भी नहीं, पैसा देना तो दूर की बात। बोले कौन सा प्लाट बेच दिया, कौन से पैसे आए, कहां गए, मुझे नहीं पता। बोले पंडित जी, पर इसके बाद भी घर छोड़ने का दिल नहीं करता। जिसको इज्जत से रोटी मिलती हो वो कैसे घर छोड़ेगा, छोड़ पाएगा। ये मोह जो है ना, इतना सब करने के बाद भी आपको जगाता नहीं है। मोह तो मोह है, फिर भी यूं लगता है चलो बेटा है, ठीक ही है, कोई बात नहीं, हम तो जो है दुख सुख पा लेंगे, पर उसको बुरा नहीं होना चाहिए। आपको एक घटना और सुनाऊं। मैं 15 सेक्टर आर्य समाज फरीदाबाद के कार्यक्रम में था, और श्रीधर जी के जो भाई हैं वो फेसबुक पर बहुत रहे थे, उनके घर मेरा भोजन था। वो कहने लगे पंडित जी देखो अभी एक घटना घटी। क्या घटी? आप देखकर चौंक जाएंगे, कमाल है, सुन करके गदगद हो जाएंगे, इतने बच्चे कहां से लाएंगे। कहने लगे यहां 3 सेक्टर में एक वृद्धा अकेली अपने घर में रहती थी। 3 सेक्टर में एक वृद्धा अकेली अपने घर में रहती थी। एक दिन अमेरिका से फोन आया उसके बेटे का। वो कहने लगा कि माँ मैं अमेरिका में अपना घर खरीदना चाहता हूं, कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तो उसने कहा बेटा फिर क्या करूं? बेटा बोला माँ फरीदाबाद का मकान बेच दें तो। बोली बेटा मकान तू बेच सकता है, या तो तू मुझे अमेरिका ले जा।
या मेरे मरने की प्रतीक्षा कर, इंतजार कर, मैं मर जाऊं तो बेच लेना। तो फोन के पास बहू खड़ी थी, वो बोली ये बुढ़ी मरेगी नहीं तो क्या मैं यहां बेघर रहूंगी? यदि ये 10 साल नहीं मरी तो क्या मैं 10 साल तक बिना घर के रहूंगी क्या? ये उसको भी सुनाई दिया। इतनी आशा तो करनी चाहिए ना। लेकिन इतने पर भी बात रुकी नहीं। एक दिन बेटा आया, बोला मां चल अमेरिका चलते। उसने सारा काम, आजकल एक शब्द चलता है ऑनलाइन, उसने वो घर बेच दिया। आके अंगूठा लगाना था तहसील में, लगा दिया, पैसे लिए, बात खत्म हुई। मां से बोला मां ज्यादा सामान तो क्या करेगी, हवाई जहाज में जा नहीं सकता, 2 अटैची रख ले, चलते हैं। और उसने घर खाली करके कब्जा उसको दे करके 2 अटैची लेकर के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर अपने मां को लेकर बैठा दिया। बोला मां मैं टिकट लेके आता हूं, तू बैठ। टिकट लेने गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता। माँ ये तो सोचेगी नहीं कि उसके साथ कोई गड़बड़ होगी, माँ तो यही सोचेगी ना मेरे बेटे के साथ ही कुछ बुरा हुआ होगा। एक भले से आदमी को उसने पकड़ा और उससे कहा मेरा बेटा टिकट लेने गया था, पता नहीं उसका क्या हुआ, कोई दुर्घटना ना हो गई हो, पता नहीं, पता करके मुझे बता दो, अच्छा रहेगा। उसने सोचा चलो एक वृद्धा अकेली कष्ट पा रही है, वो गया। पता लगा कि इस नाम का आदमी हवाई जहाज से जाने वाला था अमेरिका, गया कि नहीं गया। तो पता लगा कि 1 घंटा पहले जहाज उड़ गया है और उस जहाज में वो आदमी, कितनी अच्छी मां की सेवा हो रही है ना। मां वहीं बैठी है। एक बार आदमी शायद जान से मारकर चला जाए तो निश्चिंतता तो रहती है कि है नहीं, पर हवाई अड्डे पर उसको माल सामान के साथ बैठा करके और हवाई जहाज में उड़ जाए, इसके लिए कितनी हिम्मत चाहिए ये बताओ। ये आज की शिक्षा में ही आ सकती है ये हिम्मत, और नहीं आ सकती। और वो चला गया, अब क्या करो। लेकिन देखो मनुष्यता कैसे काम करती है। वो तो चला गया, अब ये आदमी समस्या में पड़ गया जो बीच में। हाँ बोले ये तो बुरा हो गया, अब इस वृद्धा जाएगी कहां। उसने एक प्रयत्न किया, उसने उस आदमी का फोन ढूंढ के निकाला जिस आदमी को मकान बेचा था, और उससे संपर्क किया कि बोले भाई एक बुढ़िया से तूने मकान खरीदा है? बोले हाँ खरीदा है। बोले उसके साथ ऐसा ऐसा संकट हो गया है कि उसका बेटा उसे हवाई अड्डे पर छोड़कर चला गया अमेरिका, अब उसका कोई यहां नहीं है, कोई सहारा नहीं है। तो मैं तुमको एक परामर्श देता हूं कि तुमको एक नौकरानी की जरूरत तो पड़ेगी, इसको तुम नौकरानी समझ के घर रख लेना, ये तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी और इसका काम हो जाएगा। वो आदमी शायद बेटे से कुछ ज्यादा ऊंचा था। वो आया और बोला कि बोले जब मुझे तुम्हें घर रखना है तो मैं नौकरानी बनाकर क्यों रखूंगा, अपनी मां बनाकर रख लूंगा। और वो महिला आज भी वहां रह रही है। मैंने एक बार कहा कि मैंने कहा चलूं, तो वो कहने लगे कि कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पूछोगे क्या पूछोगे और मिलोगे क्या कहोगे, मां क्या बताएगी, मां ये कहेगी कि मेरे साथ बुरा हुआ, मां तो नहीं कहेगी। तो ये हमारी शिक्षा क्यों है ऐसी? एक गड़बड़ हो रही है छोटी सी। क्या गड़बड़ हो रही है? शब्दों के अर्थों में कुछ गड़बड़ हो रही है कि जिसका जो नाम होना चाहिए था ना, उसका वो नाम नहीं है। जहां आदमी नहीं है वहां नाम है, जहां आदमी है वहां नाम नहीं है। क्या होना था? इतना सा होना था कि जब ऋषि कह रहा है, पढ़ने पढ़ाने के बाद एक विद्यार्थी अपने गुरुकुल से घर जाता है तो 20 वाक्यों का उपदेश है, वो याद करने लायक है। उसके 4 वाक्य मैं बोलता हूं, बाकी छोड़ देता हूं। क्या वाक्य है आप जानते हो? दोहरा दो। जानते हो? जानते हो इसलिए कह रहा हूं। अरे 4 वाक्य हैं। मातृदेवो
याद है कि नहीं है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि। क्या फर्क है जी इस वाक्य में? भाई बच्चा गुरुकुल में गया था तो माँ की गोदी से ही तो गया था, माँ के पास से गया था, आया तो माँ ही तो उसे मिली है। अंतर क्या है? अंतर है, गया था तब अकेली माँ छोड़कर गया था, आचार्य ने भेजा तो क्या कहकर भेजा? माँ को माँ नहीं समझना। वो तो यही तो कह रहा है, माँ को माँ नहीं समझा तो चला गया, यही कहा होगा ना। मातृदेवो भव, आज से तू अपनी माँ को देवता समझना, अपने पिता को देवता समझना, अपने गुरु को देवता समझना, और अपने आचार्य को। और भी कुछ कहा है, और बता सकते हो क्या कहा है? घर में बचा कौन? पति पत्नी बचे। अब इनमें तो झगड़ा होते रहना चाहिए, इसको बचाने का क्या उपाय है? वो ऋषि दयानंद ने किया है। 11वां समोल्लास पढ़ो, वहां वो एक चीज की व्याख्या कर रहे हैं कि पंचायतन देव पूजा क्या होती है। तो आपके यहाँ तो क्या होती है? एक पार्वती होती है, एक शिव होता है, एक कार्तिकेय होता है, एक संहकीय होता है, एक गणेश होता है, ऐसे कुछ मिलाकर 5 एक बर्तन में, थाली में रखे रहते हैं, और वो पंचायतन देव पूजा कहलाती है। ऋषि दयानंद कहते हैं भले लोगों, इन ये झूठे देवता हैं, सच्चे देवता 5 कौन से हैं? कि एक माँ मातृदेवो भव, एक पिता पितृदेवो भव, एक आचार्य आचार्य देवो भव, एक अतिथि और अतिथि देवो भव। आप पर उपकार यदि किसी ने किया है तो ऋषि दयानंद ने किया है, क्या कहकर? पति के लिए पत्नी देवता है, और पत्नी देवता है। अब इससे ज्यादा न्याय बताओ दुनिया में कोई कर सकता है क्या? पति को आप देवता मानते हो और कहते हो ये हमारे पति देव हैं। अरे ये देव भी कभी कुछ बोलता है? अरे देव के साथ कौन होगा? वैसे ही बताओ, देवी के अलावा कुछ और होगा क्या? यदि जात का मेरा भाई देव है, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य पता है क्या होता है? हनुमान जी को तो बंदर बनाएंगे और उसकी औरत को आदमी बना देंगे। बताओ ये कोई बात है? आज तक किसी बंदर की शादी किसी औरत से हुई है? किसी रीछ की शादी किसी औरत से हुई है? हाँ? और रामायण में आप देखते होंगे कि वो तो रीछ है और उसकी बीबी जो है रेशमी साड़ी पहने घूम रही है। किसी बंदर की बीबी रेशमी साड़ी पहने घूमती देखी है? ये ऐसा गणित कहीं होता है? तो एक बात सोचकर देखो, यदि वो पति देव है तो उसके साथ कौन होगी? अरे देवी ही तो होगी, देवता ही तो होगी, दूसरा हो कौन सकता है? असुर तो नहीं होंगे ना। ये देव महाशय हैं तो इनके साथ कोई असुर थोड़ा ही हो जाएगा, राक्षस पिशाच थोड़ा ही आ जाएगा। भाई मनुष्य हैं तो मनुष्य होंगे, देव हैं तो देव होंगे, असुर हैं तो असुर होंगे, राक्षस हैं तो राक्षस होंगे। एक जात के लोग तो होंगे पति पत्नी, और ये अलग अलग हो जाएंगे। तो एक सामान्य गणित कह रहा है कि आप देव हैं तो पत्नी तो अपने आप देवी है, अपने आप देवता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं कि घर में पति के लिए पत्नी देवता स्वरूप है और पत्नी के लिए पति देवता स्वरूप है। तो कितने घर में देव हो गए? अच्छा आप बताओ, देवों के साथ व्यवहार कैसा करोगे? अरे तुम जिस दिन पत्थर को देवता कह रहे हो, पत्थर के साथ ये व्यवहार तुम क्यों कर रहे हो? क्योंकि पत्थर को देवता मान रहे हो ना। तो अंतर कितना सा है, ये मान तो रहे ही हो और काम भी वही कर रहे हो जो देवता मानकर जो काम पत्थर के साथ कर रहे हो। और यदि वही काम देवता मानकर, भाई मेरे से ज्यादा ऊंचा चिल्ला के दिखा तब बात है। तो मूल बात क्या है? वो ये कह रहा है कि आप
जो व्यवहार कर रहे हो क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने उसका नाम देवता रखा है, और देवता रखा है तो उसके साथ वो व्यवहार कर रहे हो जो देवता के साथ होना चाहिए। अब गड़बड़ कहां हो रही है? पत्थर के घर में तो लिखा है मंदिर, और जहां असली देवता रहते हैं वहां लिखा कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं लिखा, मंदिर तो बहुत दूर की बात है। यदि इसको उलट दें आप, जहां देवता हैं वहां उसको मंदिर रख दें, इसको घर संग्रहालय रख दें, तो क्या बुराई है? तो जो व्यवहार आप यहां देवता के साथ कर रहे हो, यदि यही व्यवहार वहां पर यदि करके देखो तो यहां 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल में प्रतिक्रिया हुई क्या? नहीं हुई। और वहां एक बार करके देखो, एक बार होगी कि नहीं होगी? अरे कितनी भी रूठी हुई सास हो ना, तो एक बार पैर छू लिया तो मुस्कुरा तो देगी ही। कितना बुरा चाहेगी? बुरा तो उसका अपना होना है ना, यदि तो आपका बुरा करती है तो दूसरे का बुरा थोड़ा ही करेगी। तो आप मैं दिल्ली में था तो वो कहने लगे कि होता क्या है, मैं जिसके घर भोजन करने के लिए गया था वो कहने लगी कि देखो मेरे पति की एक खूबी है कि वो घर के झगड़ों को बहुत अच्छी तरह सुलझाते हैं। कैसे सुलझाते हैं? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक बार एक घर की बहू नाराज हो गई, रूठ गई और बोली मैं अभी पीहर जाऊंगी, अभी। तो बोले मेरे पति ने क्या कहा, जाकर समझा कर आए, मैं जा रहा हूं बाहर और इसे कह दो कि आज रात को नहीं जाने देंगे, कल सवेरे तुम्हें खुद छोड़कर आएंगे। वो हाथ पैर पटकती रही, जाऊंगी जाऊंगी अभी जाऊंगी। उन्होंने कहा अभी तो भेजेंगे नहीं, और सवेरे बोले सास ने कहा मैं तुझे अपने साथ रिक्शा में बैठा करके तेरे घर छोड़ के आऊं। हाँ, रो पीट के सो गई। तो सवेरे क्या हुआ? फिर कुछ होगा, सवेरे तक रहता है कुछ जोश। तो सवेरे सास नहा धो के तैयार हो गई और कहलवा भेजा कि भाई पीहर चलना है, आओ। आई नहीं उतर। दूसरी खबर भेजी, तीसरी खबर भेजी, नहीं आई। मैंने कहा भैया मैं तैयार हूं, बहू से बोलो कि जल्दी आए, मैं उसको उसके पीहर तक पहुंचा के आती हूं। उतर के आई तो सास के पैर पकड़ के रोने लग गई, बैठ गई कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। बोले क्यों भाई, रात को तो? बोले कम से कम इस घर में कोई तो ऐसा है जो मुझे जाने से, हाँ नहीं तो सास कहेगी जा तेरे जैसे 100 घूमते हैं, दूसरी ले आऊंगी। ये जो संस्कार है ये कहां से लाओगे? मतलब आप यदि किसी के साथ आत्मीयता का भाव, अपनेपन का भाव नहीं दिखाओगे तो दूसरा कैसे दिखाएगा? तो ये कहता है कि मान लो ये जो पत्थर के सामने आपने पैर पटके थे, हाथ जोड़े थे, ये हाथ कभी आपने अपनी सास के सामने, माँ के सामने, पिता के सामने जोड़े होते तो क्या उनके मुंह से कोई आशीर्वाद का शब्द निकला नहीं होता क्या? आपने इस मूर्ति के पैर दबा दबा के, पत्थर के पैर दबा दबा के अपने हाथ तो भले ही थका लिए होंगे पर उस पत्थर में तो कुछ नहीं हुआ होगा। और यदि यही काम आपने अपनी सास या मां के साथ किया होता तो क्या होता? वो देवता की तरह उत्तर देते कि नहीं देते? देते ना। जो आपने नैवेद्य खिलाया था, अरे हाथ से खिलाना तो दूर है, कभी आपने थाली परोस के प्रेम से दी होती तो उसका उत्तर आपको देवता के रूप में मिलता कि नहीं मिलता? लेकिन वहां तो आप उसके अपने हाथ से उसके मुंह में खिला के 50 साल से आ रहे हो, कभी उसके फूटे मुंह से कोई शब्द निकला आपके लिए? नहीं निकला। तो भले लोगों, जहां देवता नहीं है उसको तो देवता समझ के व्यवहार कर रहे हो, और जहां देवता हैं उनको आप चेतन मनुष्य मानना भी नहीं चाहते हो,
और उनसे उल्टा व्यवहार कर रहे हो, झगड़ा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है कि जहां देवता हैं आप उसे मंदिर नहीं मान रहे हो, और जहां देवता नहीं है उन दीवारों पर आपने मंदिर लिख दिया है। तो आपका जो विचार है यहां होना चाहिए था वो वहां हो रहा है, और परिणाम आपके सामने है। यदि गलत पते पर डाक जाएगी तो कभी किसी को मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ नहीं करना है, एक सोच बदलना है, एक विचार बदलना है कि मेरे घर में जो लोग रहते हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य से ऊपर की कोटि के लोग हैं। वो मेरे माँ है तो भी देव है, मेरा पिता है तो भी देवता है, मेरा आचार्य है तो भी देवता है, मेरा अतिथि है वो भी देवता है, और पति के लिए पत्नी देवता है, और पत्नी के लिए पति देवता है। जब ये लोग आप हमारे लिए देवता हो जाएंगे तो बताओ लड़ोगे किससे? लड़ने के लिए तो बराबरी चाहिए, छोटा चाहिए, छोटा बनाना पड़ता है तब लड़ा जाता है। बड़ा बनाकर कोई नहीं लड़ सकता। बड़ा बना के तो आदर करना पड़ता है, श्रद्धा करनी पड़ती है, प्रेम करना पड़ता है। तो हमारे ऋषि कहते हैं कि कुछ नहीं, थोड़ा सा अंतर सोच लो, और इसको यदि सोच ठीक कर दोगे तो बाकी बात अपने आप ठीक हो जाएंगी। बस इस बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार पूज्य आचार्य जी का, और इन पे चिंतन करना चाहिए हमें। वास्तविक बात है, देवता कौन है? जो देवता है वो देवता नहीं है, और जो देवता नहीं वो देवता। वास्तविक विचार चिंतन करें और हम वास्तविकता की ओर ध्यान दें तो अपना जीवन स्वर्गमय हो जाएगा, हमारा घर मंदिर बन जाएगा। अब कल आज के जैसे दोनों समय कार्यक्रम रहेगा। परोपकारी सभा की ओर से पत्रिका, परोपकारिणी पत्रिका निकलती है। मैंने सुबह भी सूचना दी थी, जिनको भी सदस्य बनना है उसमें विद्वानों के लेख, शंका समाधान, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान उससे पढ़ने से मिलेगा। वार्षिक शुल्क उसकी 200 रुपये है और 2000 रुपये आजीवन की है, और मासिक पत्रिका या पाक्षिक पत्रिका है, और 15 दिन में पत्रिका आती है। भाई सुधीर जी से आप संपर्क करके इसके सदस्य बन सकते हैं, पत्रिका घर पे मंगवा सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आर्य समाज की ओर से यहाँ पर साहित्य और हवन सामग्री, हवन के पात्र वगैरह सब यहाँ पर उनके सबकी व्यवस्था है। जिनको लेना हो ये चीज़ें, जो घर में हवन करते हों तो हवन कुंड आदि पात्र वगैरह सामग्री, स्वाध्यायशील व्यक्तियों के लिए स्वाध्याय के लिए यहाँ पुस्तकें सब यहाँ पर उपस्थित हैं, आप वो ले सकते हैं। अब शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ब्रह्म ऋषि गुरुवर विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र की, भारत माता की, गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहे, हमको प्रकाश मिलता रहेगा। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि।
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी। जिनको भजन प्रवचन आदि के अपने मोबाइल में बजाना हो, सुनना हो, तो अपनी चिप दे देंगे। वहाँ पर युवक बैठा हुआ है, उनको राजकुमार है, और उनसे आप भरवा सकते हैं और हर समय इन भजन प्रवचनों को आप सुन करके ताज़ा कर सकते हैं, ज्ञान विज्ञान बढ़ा सकते हैं।